एक हमारे साथ केस भी मौजूद है साइमा जी, उनसे बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा जी। वालेकुम अस्सलाम। और ठीक है आप? बिल्कुल ठीक साइमा जी। हाँ, मेरी जो है ना 7 बहनें थी और मैं माशाल्लाह। सबसे बड़ी थी और एक भाई था मेरा। तो मैंने सब बहनों की अपनी परवरिश की, उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा यानी कि भाई को सबको किया। लेकिन जब मेरी यानी कि बहनें जो थी वो मुझे बुरा समझती हैं, उन्होंने मुझे समझाई। और सबसे ज़्यादा जो छोटी वाली, सबसे छोटी, क्यों बुरा समझते पता नहीं लोगों ने भर दिया क्या किया ऐसा कि वो सबसे छोटी वाली थी सबसे ज़्यादा मेरी दुश्मन, सबसे ज़्यादा। क्या आपसे कितनी छोटी है? हाँ, बस वो ये कहती है कि आप सही नहीं है, आप सही नहीं है, आप सही नहीं है। अभी क्या सही नहीं शादियां हो चुकी है? हैं सबकी शादियां कर दी, सिर्फ एक छोटी बहन रह गई, उसकी तैयारी कर रही थी शादी की, और मेरी शादी हुई भी है। तो बस इसके वजह से वो कोई मौका मुझसे हाथ से जाने नहीं देती थी। अम्मी समझाती थी कि भाई क्या हो गया, लेकिन वो ये कहती थी कि नहीं, कोई मौका मेरा हाथ से नहीं जाने देती। लेकिन क्यों आपस में, आपको क्या लगता है कि आपकी जो सबसे छोटी बहन है वो क्यों आपसे नाराज है कि आपकी बाकी बहन में तो बॉन्डिंग अच्छी लग रहा है कि हाँ शायद हो सकता है कि कोई, या तो वो बहनें आपस में मिली हुई हैं, वो आपस में एक दूसरे को चढ़ाती हैं, या कोई और है जो उसका माइंड इस तरह से किया हुआ है। अब इस तरह से इनकी वजह से मुझे डिवोर्स हो गई कि आपस में लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं। मेरी अम्मी ने डिवोर्स आपकी बहनों की वजह से हुई। मेरे जो है आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा तो अम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि घर आओ, देखो ये लोग आपस में बहन भाई लड़ रहे हैं। मैं घर चली गई, घर जाके मैंने समझाया, बहन को भी भाई को भी, दोनों को समझाया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था और बहुत लड़ाई हो रही थी। तो मेरी बहन ने मेरे साथ इतनी बेइज्जती मेरी की कि मेरे शौहर का दिमाग ख़राब हो गया, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा तुम यही मरो, तुम हो इसी काबिल, तुम इतना कर रही हो, उसके बावजूद तुम्हारे बहन भाई तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं, जहाँ मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। तो बजाय कि उनको हमदर्दी होती कि मेरी बीवी कितनी अच्छी इंसान है, इसका मतलब वो जो प्रॉब्लम थी तो आपकी मियां के साथ थी ना, कारपेट भी नहीं बन जाना। उन्होंने ये कहा ना कि तुम इतना कर रही हो, उसके बावजूद तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तो तुम हो इसी ये भी नहीं देखा कि आपने परवरिश भी की, आपने बहन भाई को पाला भी है, तो बजाय कि वो आपको मजीद ट्रॉमा दे दिया। उनको इतना गुस्सा आया कि उसी वक्त मुझे वहीं पे वो धक्का देके और कहने लगे अब तुम यहीं मरो। माफ कीजिएगा, आपके हस्बैंड कोई अच्छे इंसान नहीं थे कि अगर उन्होंने आपको इस बात पे कर दिया कि मेरी बीवी एक तो बेइज्जत हो रही है। आपके बच्चे कोई हैं उनसे? नहीं, बच्चे नहीं है मेरे। बच्चे आपके नहीं, मेरे बच्चे तो आपके मियां को। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, लेकिन कब तक, रोज की कहानी थी ना ये, रोज मैं घर जाती थी। वो ये मना नहीं करते थे कि अपनी बहन भाई से मिलना छोड़ दो, वो उन्होंने आपको तलाक दे दी? हाँ, नहीं कहते थे तुम्हारा बाप नहीं, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था, मैं ही थी ना बड़ी, तो वो मना नहीं करते थे। तो अभी जो आपकी सबसे छोटी बहन है, इनको क्या मसला है आपसे? मुझे नहीं पता इसको मुझसे क्या मसला है। और फिर अगर मैं घर आ गई, कुछ तो कहती होंगी वो, कुछ तो कहती होंगी वो, बदतमीजी करती होंगी। वो ये कहती थी कि मुझे आपसे नफरत है, मुझे आप अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे कोई भी पता नहीं क्या क्या बात है। आपने कभी बचपन में इनको मारा था, कुछ ऐसा किया था? और मैं तो उसका इतना करती थी, जब अब्बू का इंतकाल हुआ तो इतनी सी भी चीज़ के लिए मुझे कहती थी, मैं कहती अब्बू नहीं है तो इसको एहसास था, मैं फ़ौरन जाके इसके लिए टॉयस किया, जो भी चीज़ कहती थी हर चीज़ के लिए इसके लिए करती थी। क्या इनके सामने दूसरे बहन भाइयों से प्यार करती थी, या कभी आपने बहन भाई की लड़ाई हो रही है? मैं तो खुद नहीं समझ पा रही, मेरा दिमाग खुद काम नहीं करता था कि इसको हुआ क्या है या ऐसा क्यों मुझसे नफरत करती है। देखिए, जब तक आपको ऐसी बात नहीं बताएंगे ना कि वो कोई ऐसी चीज का हवाला देती है, रीजन क्या है, कोई रीजन क्या? मैंने पूछा, मैंने बहुत पूछा, भी समझ नहीं पा रही ना। मैंने बहुत पूछा उससे कि मैंने कहा तुम ये बताओ, मैंने प्यार से भी पूछा उससे कि ये बताओ मैंने तुम्हारे साथ क्या ऐसा गलत किया है? मैंने गलत नहीं किया, मैंने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बर्बाद की है, मैं शौहर का कर रही हूँ, अपना कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो कहती थी बस मुझे नहीं पता, मुझे आपसे अंदर से मुझे आपसे की सारी बहनें आपके अगेंस्ट क्यों हैं? जबकि आपने सबकी परवरिश भी की, आपने बताया कि वालिद साहब की डेथ के बाद आपने बहन भाइयों को पाला है, ठीक है, उनकी शादियां की हैं, तो फिर क्या मसला? ये ऐसा क्या चीज़ हुई कि आपकी सारी लगता था, या तो वो ये समझती थी कि घर कहीं बाजी ने पूरा यानी कि होल्ड किया हुआ है, सब संभाल रही हैं, तो घर कहीं बाजी अपने नाम करवा लें या बाजी ना इस पर कब्जा कर लें, कुछ इस तरह की कहानी है। या अम्मी को कहती होंगी कि अम्मी से मोहब्बत करती हो, अम्मी ये घर इनके नाम ना कर दें, बाजी के नाम, ये कोई कहानी भी हो सकती है। मेरी अम्मी हयात है। तो आपकी अम्मी ने कभी? मेरी अम्मी ने बहुत समझाया बहनों को, लेकिन नहीं। बहनें क्या कहती हैं? बहनें ये कहती हैं कि बस ये बाजी कुछ नहीं, यानी कि इनकी कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए। अम्मी कहती हैं सबकी सारी हैसियत तो इसी की है। आप डांटती हैं कि मैं शायद आपकी अम्मी कहती है सारी हैसियत? सही बात है, मैं गलत बात पे समझाती थी बहनों को कि देखो ये बात सही नहीं है, या जो भी है बहनें जो भी कोई गलत फैशन करी तो उस पर भी मैं समझाती थी कि इस तरह नहीं होना चाहिए। आप रोक टोक वगैरह करती थी? मैं जी करती थी, इसी वजह से। नहीं, ये वजह तो है और दूसरा अम्मी इनको बड़ा, लेकिन अगेन बीना जी हम सिंगल साइडेड स्टोरी सुन के ना चीजों को नहीं समझ सकते। हमें नहीं पता कि वहाँ 7 बहनें हैं, तो 6 बहनों के अंदर क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या फेस किया है। देखिए, समटाइम हमें नहीं पता चलता कि हमारी ज़बान कहाँ ख़राब हो रही है, हमारे जुमले कहाँ ख़राब हो रहे हैं, हम किसी को डांटते डांटते हम उसकी तस्हीर तक कब पहुंच गए। देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं, आप बुरा नहीं मानिएगा, आप मेरे लिए बहुत साहिब इज्जत है, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ,
लेकिन सम टाइम हमें ये ज़रूर हमारे बड़ों को समझना होगा कि हम जब कभी किसी छोटे को डांट रहे हैं तो उसको जलील नहीं करना चाहिए। उसका डांटने का तरीका और होता है, तज़हीक का तरीका और होता है। या आपने कभी उनको बार बार कहा कि मैंने तुम लोगों के लिए ये किया, मैंने तुम लोगों को पाला पोसा, या आप उनको कभी ये ज़रा? मैंने इस तरह नहीं कहा। और एक दिन तो हद ये हो गई कि मेरी छोटी वाली जो बहन है जिसका मैं बता रही हूँ वो तो हद से गुजर गई। वो तैयार होकर कहीं जा रही थी, मैंने कहा बेटा कहाँ जा रही हो, आपके पास पैसे हैं? बस मैंने इतना पूछा। वो वापस आई है लौट के, उसने मेरे ऊपर एक चांटा मारा, उसने मुझे इतना मारा। आपने उससे ये पूछा कि तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ, तो और तुम कहाँ जा रही? बस उसने कहा आप होती कौन है पूछो। उसने मुझे धक्का दिया, इतना मारा, मेरे नाक में से मुंह से मेरे खून आने लगा। उसने धक्के देके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अम्मी रोकती रही, अम्मी मना करती रही, लेकिन वो नहीं मानी। और उसने कहा आप आइंदा मेरे घर में कदम नहीं रखिएगा। आपका भाई नहीं है कोई? मेरा भाई है लेकिन वो छोटा है भी, उसका इतना वो नहीं, वो खुद हमारे साथ ही रहता है। बस वही कुछ लोगों में, कुछ बहनों में ये होता है कि हम अपनी मर्जी से जिए, हमें कोई नहीं पूछे, क्योंकि भाई नहीं है, बाप नहीं है। लेकिन वो मार रही है तो मुझे ये आपका क्या लहजा ऐसे ही था? उनको आपके लहजे से बड़े प्यार से कहा था बेटा कहाँ जा रही है, पैसे हैं तुम्हारे पास, पैसे ले। मैंने कहा जाहिर है छोटी बहन है, पैसे है नहीं है। मेरे ख्याल से या तो फिर अब वो वाकई वो सादी जी सही कह रही है कि हमें ना अब दूसरी साइड की स्टोरी का भी नहीं पता, या तो वो कहते हैं ना कि किसी नफ्सियाती वो कहते हैं डॉक्टर के पास लेके जाने की जरूरत है कि इतनी सी बातें क्यों हाइपर हो जाती है। आपने कोई बहनों को मारा हो? नहीं, मैंने कभी नहीं। अपने बहनों को मैंने बड़े प्यार से, और लेकिन ये था कि जाहिर है जब कहते हैं ना खिलाओ सोने का निवाना देखो शिकनी में, बहनों पे नजर रखती थी कि भाई जाहिर है देखो 8 बहनें, मेरी 7 बहनें। तो कभी ऐसा हुआ कि अम्मी को शिकायतें लगाई हो बहनों को लेके? हाँ, अम्मी को शिकायतें लगाती थी, लेकिन अम्मी उन्हीं को समझाती थी कि देखो बेटा ज़माना बहुत ख़राब है, बहन सही कह रही है, बाजी सही कह रही है। बस ये मसाइल। हाँ, मैं अच्छा, मैं आपके पास रहती हूँ कि बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझ सके कि क्या इशू है, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ। मेहरीन हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहरीन कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाइए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मेहरीन, आज के टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा है? जी मैम, मैं फर्स्ट टाइम पे आपका शो देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जिस लिहाज से सबका ख्याल रखा और देख रही हैं सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। तो मैं मैम दैनी तौर पे एक चीज को लेकर बहुत परेशान रहती थी। मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मैं 4 साल की थी, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था और वालिद साहब ने मेरी परवरिश की। सिस्टर्स मामा की जिंदगी में शादी हो गई थी, बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं एज में मुझसे सारी सिस्टर्स। और एक जो सिस्टर सेकंड नंबर वाली है वो मुझे बहुत प्यार करती है बेटियों की तरह। एक सिस्टर सबसे बड़ी है और एक तीसरे नंबर वाली है। मतलब कि मेरा प्यार बहुत है सबसे, लेकिन मेरे घर के हालात भी बहुत अच्छे हैं, सब मेरा ख्याल रखते हैं। मेरी स्टेप मदर भी हैं, उनमें से भी 2 बेटियां हैं, वो भी मेरे से बहुत प्यार करती हैं। लेकिन बाकी जो 2 सिस्टर्स हैं ना, उनको जब जरूरत पड़ती है ना कोई पैसों की, किसी भी चीज की, तो वो मुझसे कॉल करती हैं, मुझसे बात करती हैं और मैं हमेशा उनकी जरूरियात पूरा करती हूँ। बल्कि सब बहन भाई के साथ करती हूँ। सब बहन भाई जारी तौर पर में सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो 2 सिस्टर मुझे कभी भी नहीं पूछती कि तुम्हारा हाल कैसा है, बीमार रहती हो, अस्थमा पेशेंट हो। मुझे समझ नहीं आती कि मैं अभी भी इन चीज़ों को समझ नहीं पाई। कभी दिल करता है कि मैं पीछे हट जाऊँ, बहुत पीछे हट जाऊँ। कैसा क्यों है? वो मेरी अम्मी नहीं है तो उनको तो चाहिए था ना मुझे छोटी बहन की तरह रखना। लेकिन जाहिर तौर पे कोई इख्तिलाफात नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई बदतमीजी नहीं। मेरी एज उनके बच्चों की जितनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि इतना करने के बाद वो मुझे जरूरत के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं। हालांकि हस्बैंड मेरे भी बहुत इज्जत करते हैं उनके सब बच्चों की। मुझे लगता है आप जब मुझे ईद वगैरह भेजते हैं मेरे बच्चों को, उनके बच्चों के भी भेजते हैं। हाँ। तो क्या मुझे बड़ी सिस्टरों से यानी कि दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए? आप उनसे बात जरूर करें, आप उनसे बात जरूर करें कि मुझे आप लोगों की जरूरत है, आप लोगों की मोहब्बत की जरूरत है और मैं तन्हा फील करती हूँ। कभी बात की है? वो जब मेरे पास आती है ना, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। कभी मैंने हमेशा उनके बच्चों को दे के भेजा, उनके कपड़े लेके। मैं जब भी जाती हूँ, यानी कि मैं 5 साल में कोई 1 चक्कर लगा रही हूँ या कभी भी जाती हूँ, मैं तोहफे तारीफ लेके जाती हूँ। और वो 1 साल में भी आती है ना मेरे घर 10 डेज 20 डेज रहने के लिए, तो मैं इंतहा कर देती हूँ खिदमत की। लेकिन गलती से मेरे बच्चे 4-5 साल की जाए ना, तो कभी उन्होंने रुखसत करते वक्त 100 रुपया नहीं दिया, चलो मुझे नहीं मेरे बच्चे को। अब मेरी बेटियां हैं, वो मुझे कहती है मामा आप तो इतना करती हैं, आना लोग हम लोगों के साथ कुछ नहीं करते, आप क्यों करती हैं? अब मेरे बच्चे यानी कि डिस्टर्ब हो गए हैं, वो चाहते हैं कि मैं ना जाऊं, मैं ना मिलूं। इसके ना 2 असूल होते हैं ज़िंदगी जीने के, या तो आप किए जाएं और एक्सपेक्टेशंस अपनी बिल्कुल ख़त्म कर दें, ठीक है, ये इसका अजर आपको रब देगा। दूसरा इसका रुख क्या होता है, ये यकीन साइकियाट्रिस्ट हमारे साथ बैठी हूँ बताएंगी, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी का तजर्बा वो मैं आपको बता रही हूँ। जहाँ आपको इज़्ज़त ना मिले वहाँ जाना छोड़ दीजिए। देखिए, इज़्ज़त से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है।
वो जितने ही सगे रिश्ते हों, यकीनन आप उनसे एक डिस्टेंस के थ्रू मिलें, आप सलाम दुआ रखिए। जब उनकी कॉल आ जाए, नहीं आए, आपके पास पैसे हैं, ज़रूरत है उनकी, अगर आप कर सकती हैं करें। हर वक्त ATM ना बनी रहे। आप हर एक के लिए अगर कारपेट बनी रहेंगी ना, तो हर बंदा आपके ऊपर से चलता जाएगा और बाद में वो कहेगा मैंने तो तुमसे कहा नहीं था कि भैया तुम मेरे लिए ये करो। तो हम सबसे बड़ी गलती कि अपने रिश्तों में आके ये करते हैं कि हम अवेलेबल हो जाते हैं। टू मच अवेलेबिलिटी जो है वो इंसान की कदर खो देती है। और जैसे आपने कदर बात की अपनी ना बनाए कि सबसे बच्चे जो आपकी कहते हैं कि वो ये बात वैसे मैंने भी नोट किया कि आपके बच्चे पैदा होने के बाद ना फिर आप हर किसी इंसान ने आपको कैसे ट्रीट किया हो, बच्चे आप feel वो कभी याद नहीं रखते। लेकिन जब आप देखते हैं कि ये मेरे बच्चे के साथ वैसे नहीं, तो मैंने भी अपनी जिंदगी की बात से एक असूल बनाया, आप अपने बच्चों के लिए देखें कि जो बंदा आपके बच्चों से जैसे मिल रहा है आप उससे भी कोशिश करें आप उनके बच्चे से उनसे भी exactly वैसे मिलें। फील करते हैं कि हमारे माँ बाप से बड़े कैसे मिल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और आप ना एक्सपेक्टेशंस ना रखें, आप बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस ना रखें। मुझे पता है बहुत मुश्किल है जब जिन बहन भाई के लिए आप जान मार देते हैं और आप कहते हैं जैसे मैं प्यार करी, मेरे बहन भाई क्यों नहीं मुझसे वैसे प्यार करते, ये मेरे लिए अवेलेबल क्यों नहीं है, मैं इनके बच्चों से इतना प्यार करती हूं, बराबर नहीं है, तो ये हो सकता है, तो ये क्यों नहीं मेरे बच्चों से वैसे करे। तो ये मैं आपको बताऊं कम कर दें। इंसान अपने लिए बहुत सारी जगहों पे चीजें इग्नोर कर देता है लेकिन बच्चों की बातों को इग्नोर उनसे जरूर पूछे आपने आधी बात उनकी छोड़ी मैं थी क्योंकि कि वो हाँ, बात ऑफ कोर्स बल्कि बात जानने वाली हूँ, तो मैं आप ही की बात जो पहले ही बात हुई थी वो वाली कैन यू अंडरस्टैंड कि वो यहाँ पे क्या मसला हो रहा है। क्योंकि देखिए वो कह रही मुझे नहीं समझ में आ रही और इनकी बहन ने इनको जब आखिरी वाली बात थी कि मारा मुझे, मैंने सिर्फ एक बात की, आई डोंट नो कि टोन का इशू उनका हो सकता है, 6 बहनें बात नहीं कर रही। मैं आपको बता नहीं सकती कि ज़िंदगी में आपको क्या करना चाहिए, मगर मैं थोड़ा सा समझा सकती हूँ कि आप में और आपकी ये छोटी वाली बहन में कितने सालों का फ़र्क होगा? 22 साल ना, तो फिर आप उनकी माँ की उम्र की हो गई। मगर अक्सर क्या होता है कि माँ की एक अहमियत अलग होती है और बहन की अहमियत अलग होती है। जब बहन माँ के रोल में आती है तो कभी कभार और बहनों को लगता है कि ये माँ क्यों बनी। और जो आपने कहा ना कि वो मुझे मार रही थी और अम्मी ने उसे रोका मगर वो रुकी नहीं, तो फिर जब माँ का रोल घर के अंदर इतना टोकन वाला रोल हो जाता है ना कि उन्हें लगता है कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, तो माँ एक डिसएम्पावर्ड या कमज़ोर रोल में आ जाती हैं। तो उसकी वजह से भी अगर सारी अथॉरिटी आपके पास है तो उसके अंदर भी लोगों को गुस्सा आएगा कि अथॉरिटी इसके पास क्यों, ये तो हमारी तरह बेटी है। तो तुम माँ ना बनो हमारी। हाँ एग्जैक्टली। और जो हम बात पहले कर रहे थे कि अगर बहन भाइयों में लड़ाइयाँ हैं तो वो खुद अगर रिजॉल्व करें ना एक दूसरे के साथ माँ बाप के इंटरफेरेंस के बगैर, तो फिर वो बेहतर भी होता है। मगर यहाँ इतने सालों से वो जो आपने कहा ना कि आप जाकर अम्मी को बताती हैं, वो भी एक चीज़ है कि आपने माँ बाप को अगर एक भाई बहनों की झगड़े में इन्वॉल्व कर दिया तो वहाँ से भी गुस्सा होता है और ट्रस्ट टूट जाती है। अगर ट्रस्ट टूट जाती है, वो जहाँ भी जा रहे थे वो आपको क्यों बताएगी, आप जाकर शिकायत करेंगे, उसका कल से घर से बाहर निकलना रुक जाएगा। एक माँ से कॉल